इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। वकील मुनीर मलिक ने 5 जजेस की जानिब से अपील में इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार दिया जाए और इंट्रा कोर्ट अपील के इल्तवा तक 19 जून का फैसला मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, सिंधु पर हमला नामंजूर। सिंतास मुआहदे पर एकतरफा भारतीय फैसले की बैनुल अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा कि मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को एकतरफा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक हासिल नहीं। किसी एक फरीक के मुआहदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालिसी अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। सिंतास मुआहदे में कहीं भी एकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सिंतास मुआहदे का इतलाक पाकिस्तान और भारत के उसे मुअत्तल करने के मुतफ़िका फैसले के बगैर जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे से मुतालिक इजलास। तवानाई शोबे में मालियाती इस्तेहकाम और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली गौर किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि माली नज़्म ज़ब्त कायम रखेंगे मगर अवाम पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डालेंगे। इजलास में तवानाई, पेट्रोलियम के वज़रा, मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा और मुताल्लिक़ा हुक्काम की शिरकत। दरियाई स्वात में डूबने वाले 3 सयाहों की तलाश दूसरे रोज भी जारी। दरियाई स्वात में पानी की सतह मुसलसल कम होती जा रही है। चित्राल में भी शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर ग्लेशियर्स पिघलने लगे। दरियाई चित्राल में तुग़यानी से गर्म चश्मा जाने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया। तुग़यानी से दरियाई कटाव और इर्द गिर्द की आबादियाँ भी मुतासिर। स्वात में डूबने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा सियालकोट में अदा कर दी गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। दरियाई स्वात में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सानिया स्वात को तकलीफ दे और अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कॉल्स की गई लेकिन रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच सकीं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, मशीनरी और रेस्क्यू टीमें सिर्फ वफाक और पंजाब पर चढ़ाई के लिए हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का लडियाला जेल के बाहर खड़े एक बादशाह की नौकरी कर रहे थे। सानिया स्वात में जाँ बहक अफराद की जिंदगियाँ आसानी से बचाई जा सकती थीं। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन के 26 अरकान 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का PTI के 26 अरकान के खिलाफ आज ही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐवान में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। PTI ने 2014 में भी धांधली के इल्ज़ामात लगाकर निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की थी। गुंडागर्दी और गालियाँ देना किसी का सियासी हक नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जमहूरियत के दुश्मन हैं, निज़ाम को हाथ में लेना चाहते हैं, सिस्टम को यरगमाल होने नहीं देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि उनके अरकान पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानते। पार्लिमानी लीडर की बात ना मानने वालों के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। कराची में पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। तकरीब में पाक बहरिया के आला अफसरान की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात बनाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में फराहम करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने जदीद खुदकार मशीन का भी मुआयना किया। कहा
खुशी हुई कि शहरियों को इंतजार की जहमत नहीं हो रही। नादरा सेंटर में बगैर इंतजाम काम होना खुश आइंद है। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा है। पंजाब में बारिश के बाद मुख्तलिफ शहरों में 25 हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हुए। अटक में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। मोहल्ला समंदराबाद में खातून नाले में बह गईं, लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। तेहरान की मईशत की बहाली के लिए हालिया दिनों में ईरान पर से पाबंदियां हटाने और दीगर इकदाम पर काम कर रहा था, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी से भरपूर बयान ने मेरा ये काम रोक दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के इसराइल से जंग में फतह के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दे दिया। कहा वो जानते थे कि ख़ामनाई कहाँ छुपे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसराइल या अमेरिकी अफवाज को उन्हें हदफ बनाने की इजाज़त नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि हम अपनी कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं, हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं देते। ट्रंप वाकई मुआहदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब लहजा एक तरफ रखना होगा। अमरीकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करें। ईरान में इसराइली हमले के दौरान शहीद होने वाले 60 से ज़ायद अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की जा रही है। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। शहदा की मैयतों को कौमी परचम में लपेटा गया। ईरानी परचम थामे अवाम का शहदा को खिराज अक़ीदत। इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग के दौरान शहीद होने वालों में ईरानी पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शामिल थे। इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। अल-मवासी कैंप, बस्ती और शिमाली गजा में हमले, 100 फ़लस्तीनी शहीद। 6 फ़लस्तीनियों को इमदादी मरकज़ के करीब निशाना बनाया। इसराइली फ़ौजियों को गजा में इमदादी मराकज़ पर गैर मुसल्लह फ़लस्तीनियों पर फायरिंग का हुक्म दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम उनरवा के सरबराह ने कहा है कि इंसानी इमदाद के मरकज़ को क़त्ल-ए-आम के मैदान में तब्दील कर दिया गया। ट्यूनिस से कराची आई खातून का अपने शौहर ससुरालियों पर मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा शौहर तशद्दुद करता था। झगड़ों के बाद शौहर ने 7 माह बाद तलाक दे दी। ट्यूनिस की लड़की के शौहर की फैमिली का बयान सामने आ गया। आमिर के अहले खाना के मुताबिक शादी के बाद जिंदाबाद बात पर आमिर से लड़ती और उस पर तशद्दुद करती थी। जियो न्यूज़ की खबर पर वजारत दाखिला का एक्शन। वजारत दाखिला की ट्यूनिस की खातून को फौरी एग्जिट परमिट जारी करने की पेशकश। वीज़ा हुक्काम ने दस्तावेज़ात तलब कर ली। खातून को एग्जिट परमिट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने की हिदायत। भावलपुर में मुल्ज़मान का खातून और उसके बच्चों पर तशद्दुद। वीडियो मंजर आम पर आ गई। खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून का कहना है कि मुल्ज़मान उसके घर पर कब्जा करना चाहते थे। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका की पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। 24 रन पर जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटें गंवा दी। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सीरीज के दोनों टेस्ट बुलावायों में खेले जाएंगे।